प्रिय पाठकों, क्षीरसागर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत से दर्शकों ने यह पूछा है कि आप नमाज पर बात करते हैं, तो नमाज का महत्व क्या है और इसे कैसे सरलता से जाना जा सकता है। तो आज हम केवल नमाज आपको कम और सरल समय में समझाते हैं। उसकी सरल विधि है, अंतरिक्ष में 12 राशियां मानी गई हैं। हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो 27 नक्षत्रों को जो विभाजन किया है, और एक नक्षत्र के 4 चरण या पद होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो 2.25 नक्षत्र में 9 चरण या 9 पद एक राशि के गोद में समाते हैं। अर्थात एक पद या एक अंश या एक अक्षर जिस पे आपका नाम होता है वह एक नमांश हुआ। आप ये कह सकते हैं राशि का 9वां भाग एक नमांश कहलाता है। इसकी 2 सरलतम विधि है। सबसे पहले हम ये जाने कि एक राशि में जब 9 नवांश होते हैं तो, और ज्योतिष त्रिभुज पर आधारित है। आप मानिए कि एक भुजा पर 4 राशि आती है, दूसरी पर 4 और तीसरी पर 4, ये 12 राशि कुल त्रिभुज के तीनों भुजाओं में समाहित है। मेष से लेके कर्क तक एक भुजा पर आती है, और सिंह से लेके वृश्चिक तक दूसरी भुजा पर आती है, धनु से लेके मीन तक तीसरी भुजा पर आती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रत्येक भुजा का श्री गणेश उसी नवांश से होगा जो प्रथम भुजा का हुआ था। यह समानता है, ज्योतिष का समान सिद्धांत है। मेष राशि लेते हैं जो अश्विन नक्षत्र से शुरू होती है, जिसमें चरण चूचे चोला आते हैं। तो मेष राशि में पहला नवांश मेष का होगा, दूसरा वृष का होगा, तीसरा मिथुन का, चौथा कर्क का, 5वां सिंह का, 6ठा कन्या, 7वां तुला, 8वां वृश्चिक और 9वां नवांश धनु राशि का होगा। अर्थात 9वें नवांश के मालिक बृहस्पति हो जाएंगे, 5वें के सूर्य हो गए और दूसरे के शुक्र हो गए, पहले के मंगल हो गए। अर्थात क्रम यह है ग्रहों का यहाँ पर। ठीक, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब जब मेष राशि में मेष से लेके धनु तक 9 नवांश हुएंगे, तो 10वीं राशि मकर वृष से शुरू करेगी अपना नवांश। यानी मकर राशि से आगे हम 9 राशियां गिनेंगे जो कन्या तक जाती है, वो धनु तक जाती है नहीं, कन्या तक जाती है। अर्थात मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, ये 9वां नवांश कन्या का हुआ। ठीक, तो वृष राशि 10वीं राशि से शुरू होगी नवांश में और कन्या तक जाएगी। तीसरी राशि जो मिथुन आती है त्रिभुज के पहली भुजा पर, वह तुला से शुरू होगी। चूंकि वहां कन्या पे समापन था, तो यहाँ तुला श्री गणेश करेगी पहले नवांश का, और तुला से लेके आगे तक जब जाएगी तो वो मिथुन राशि से तक जाएगी। ठीक, तुला से आगे 2 आप पीछे 2 गिन लें, कन्या और सिंह, कर्क, ये रह गए। तो 9 राशि जो होती है वो जाकर के नवांश में मिथुन पे, तुला से मिथुन पे जाके 9 राशि पूरी हो जाएंगी। अब कर्क की लेते हैं। पहली राशि में मेष से नवांश शुरू हुआ था, दूसरी में मकर यानी 10वीं राशि से शुरू हुआ था, तीसरी मिथुन में तुला से शुरू होता है और वहां मिथुन पे समापन होता है। तो चौथी राशि का नवांश पहला कर्क का होगा, और कर्क राशि से जब जाएगी तो कर्क से ये मीन तक जाएगी, मीन जाकर के इसका 9वां नवांश होगा। अर्थात सूर्य इस नवांश में सूर्य की सभी 12 संक्रांतियां जिन्हें ज्योतिष में राशियां मानी गई है, इनका एक सिद्धांत हुआ 1, 10, 7, 4। यानी पहली राशि मेष से शुरू हुई, दूसरी राशि मकर से शुरू हुई, तीसरी राशि तुला से शुरू हुई और चौथी राशि मकर से शुरू हुई, वो कर्क से शुरू हुई। ठीक, ये आप 1, 10, 7, 4 का पहाड़ा याद रखिए। ये सूत्र है 1, 10, 7, 4। पहली राशि अग्नि तत्व से शुरू होती है, दूसरी पृथ्वी तत्व से शुरू होती है, तीसरी वायु तत्व से शुरू होती है, चौथी जल तत्व से शुरू होती है। यानी सभी तत्वों का बराबर वर्गीकरण किया, बराबर अधिकार सबको दिया। सिद्धांत ये है। नवांश पे हम जब फल देखते हैं तो ये हम गृहस्थ आश्रम में देखते हैं। ये तब उजागर होता है जब विवाह हो जाता है किसी जातक का, तो दशा के साथ नवांश कुंडली देखनी अनिवार्य हो जाती है। इसलिए नवांश का महत्व ये है। एक और सिद्धांत दूसरा आप देखिए। अब मेष राशि हम यहां मानिए आप, तो मेष राशि जब यहां मानेंगे तो मेष से लेके जो धनु तक का होगा वो इसमें हो गया। ठीक, अब आप देखिए मेष, वृष, मिथुन। अब मेष, वृष में पूरे 2 नक्षत्र आ जाते हैं, रोहिणी और मृगशिर के 2 चरण।
और उसके बाद में अंतिम 2 चरण यहाँ पे मृगशीर से शुरू होगा मिथुन का, तो मिथुन का जब अंतिम से शुरू होगा तो ये तुला से शुरू हो जाएगी, सीधा सिद्धांत है। अर्थात आप मान सकते हैं कि मेष राशि में जब नवांश शुरू करेंगे तो ये सीधा सा सिद्धांत हुआ कि ये अग्नि तत्व यानी मेष से शुरू हुआ, और मिथुन में तुला से शुरू हुआ, कर्क में जल तत्व कर्क से शुरू हुआ, और आपका जो वृष राशि रह गई वह पृथ्वी तत्व में मकर से शुरू हुआ। तो ये हम देखते हैं, इसलिए ये सिद्धांत छोटा सा है, आप इसको याद रखिए 1 10 7 4, ये आपको बहुत काम देगा, और इससे सरलतम कोई उपाय और कोई तरीका नहीं हो सकता है। अब या तो आप मेष से 9 गिनते चले जाइए कि अश्विनी नक्षत्र में हम नक्षत्र से देखेंगे तो अश्विनी नक्षत्र में मंगल, शुक्र, बुध और चंद्रमा पहले चारों चरण के 4 नमांश हुए। अब आ जाता है आपका भरणी नक्षत्र, भरणी में हो जाएगा सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये 4 नमांश हो गए, और 5वां यानी अंतिम जो होगा चरण, 9वां जो चरण होगा यहाँ पे, वह वृश्चिक के बाद सीधा धनु से शुरू होगा, यानी कृतिका का पहला चरण धनु के नमांश में रहा, 3 आगे चले गए जो मकर से शुरू हो जाएंगे। ये सिद्धांत, ये आप ऐसा मान लीजिए कि मेष से लेकर के यहाँ तक हम, अर्थात पहली राशि के नवांश मेष में आ जाएंगे, 9 वर्ष जब शुरू करेंगे तो वापस मकर से करेंगे, और मिथुन के हम तुला से करेंगे, और कर्क के हम कर्क से करेंगे। बहुत सिंपल था ये। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पूरा करना चाहता हूँ। आप इसको ध्यान से सुने, और ध्यान देकर 2-4 बार इसको आप देखेंगे वीडियो को तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। आप मेरे वीडियो चैनल को देखते रहते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। श्री हरिशरण।